अस्सलाम वालेकुम। MGD 111 का पेपर आज कुछ स्टूडेंट्स ने दिया और मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। समझाऊँगा, मैं आपको शेयर नहीं करूँगा। और अगर आपने बुक पढ़ी है और लेक्चर आपने सुने हुए हैं तो फिर इंशाल्लाह आपको घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि बुक से आ रहा है, घुमा फिरा के दे रहे हैं वो अलग बात है, मगर बुक से आ रहा है, ठीक है। जैसे आपको पता है ब्लू कॉलर जॉब्स और वाइट कॉलर जॉब्स होती हैं। जैसे ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर क्राइम भी होते हैं, आपने सुना होगा। ब्लू कलर वो होते हैं जो अब वर्किंग पार्टी आपकी होती है, उसमें सुपरवाइज़र्स आपके आ जाते हैं, आपके सुपरिटेंडेंट्स आ जाते हैं, आपके वर्कर्स आ जाते हैं, जनरल, ठीक है। तो उनकी जो सिलेक्शन होती है वो आपके पाकिस्तान में ग्रेड 1 से लेके 15 तक 16 तक ये ब्लू कॉलर जो है इनको कंसिडर किया जाता है, ठीक है। इनकी आपको बताऊं कि आपने पढ़ा होगा मिनिस्ट्री जो है 1 से लेके 4 तक आपका हेड ऑफिस इनको सेलेक्ट करता है, और 4 से लेके 16 तक आपकी मिनिस्ट्री सेलेक्ट करती है, और 17 से ऊपर वाले जितने भी होते हैं उनको आपका इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न 19 तक, और 19 से ऊपर जितने ग्रेड होते हैं वो उनको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उनको आगे प्रमोट करता है, ठीक है। ओके, अच्छा, टीम वर्क कैसे अचीव किया जा सकते हैं, ये इसके 3 तरीके आप बता सकते हैं। टीम वर्क क्या होता है? टीम वर्क मिलजुल के काम करने को बोलते हैं, ठीक है। आप और जब दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको इज़्ज़त देते हैं, उसकी ज़रूरियत को समझते हैं, तो टीम वर्क ही हो जाते हैं। चाहे क्रिकेट की टीम हो, चाहे आपकी घर भी एक टीम ही होता है, ओके। अच्छा, इंटरनल कंट्रोल्स वो होते हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं। मतलब आपके जो काम वगैरह, कंट्रोल का मतलब है कि आपके ऊपर जो है ना चेक रखना, ठीक है। आप वर्कर हैं, ये जो भी वर्कर है उसके ऊपर चेक रखने के अमल को कंट्रोल कहते हैं, ठीक है। इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। इंटरनल हो सकते हैं कि जैसे आपका सुपरवाइज़र आपको जो है ना वो कर रहा है, ठीक है, एवेलुएट कर रहा है, आपकी परफॉर्मेंस देख रहा है, या जो है आपके ऊपर कानून भी आपके ऊपर अप्लाई हो रहा होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के आप अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा प्रोविंशियल जो एक असाइनमेंट में भी आया था, ठीक है, वो ओम्बड्समैन जो होता है जिसको मोहतसब बोलते हैं, वो भी आपका जो है कंट्रोल होता है, ठीक है। एक्सटर्नल कंट्रोल में आपका मीडिया भी एक कंट्रोल है, पब्लिक जो होती है, पब्लिक ओपिनियन भी कंट्रोल होता है। और आपके अलावा इसके अलावा जो है आप देखें जुडिशरी जिसको अदालतें बोलते हैं वो भी कंट्रोल होती है, वो सुमोटो एक्शन ले सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपकी पार्लियामेंट जिसको आप लेजिस्लेचर हैं, लेजिस्लेचर पता होगा आपको, जो कानून बनाते हैं, हमारे पार्लियामेंटेरियन होते हैं, पार्लियामेंट के बैठे अंदर, असम्बली के अंदर बैठे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके, मतलब ये कंट्रोल्स हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर अफेक्ट कर रहे होते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये जो है ना अफेक्ट कर रहे होते हैं। आगे देखें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ये तो पता है। डायरेक्ट टैक्स इज़ लेविड ऑन द पर्सनस इनकम, ठीक है। जैसे उसको इनकम आई, सैलरी आई, उसके ऊपर से ऑटोमेटिकली डिडक्शन हो जाती है। जैसे इनकम टैक्स आपकी जो है इनकम के ऊपर लगता है, ठीक है। वेल्थ टैक्स जो है, अगर आप सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा वेल्थ रखते हैं तो आपको वेल्थ टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। कैपिटल टैक्स वो होता है कि अगर जो है आपने कोई ज़मीन ख़रीदी, अगर 10 साल बाद सेल करते हैं तो उसकी कीमत बढ़ चुकी होती है ना, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल टैक्स। जैसे आप बेचेंगे ज़मीन, आपको कुछ टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है, ठीक है। NPM देखा जाए तो इसका है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। ये जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में एक डिफरेंस है, ठीक है। जो आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके अंदर कवानीन के मुताबिक बात की जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो जी सरकार के काम आप देखें, जितने भी कितना लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। मतलब अभी आप भी देख लें, सरकारी हॉस्पिटल जो भी सरकार के जो महकमे होते हैं अमूमन, ठीक है, ज़्यादातर जो होते हैं उनके अंदर वो कानूनी बातें हमें पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं कि जो है ना ये तो हमारे कानून में लिखा ही नहीं। इतनी देर में पेशेंट बेचारा जो है वो फौत हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या होता है, जो है जैसे ऑर्डर आपको मिलते हैं आप उनको ओबे कर देते हो, ठीक है। जबकि जो होता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट होती है, इसके अंदर क्या होता है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, इसमें आपकी जो मैनेजर्स होते हैं उनको टेक्निक सिखाई जाती हैं कि कैसे वो काम को जो है ना उनको बस जो है ना आउटपुट से गर्ज होती है। जो उनके सीनियर ऑफिसर्स होते हैं ना, वो कहते हैं आउटपुट दो हमें, जैसे मर्जी हमें आउटपुट दो, ठीक है। NFC जो है नेशनल फाइनेंस कमीशन, जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, उसके अंदर आर्टिकल 160 जो है वो NFC उसके अंदर उसका बयान किया गया है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आज, दो नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। मुग़ल पीरियड में जो है हेड ऑफ़ रेवेन्यू कौन था, ये आपको पता है कि इसका मोहतसब, इसका जो है ना मुकद्दम जो है मुग़ल पीरियड में
हेड ऑफ रेवेन्यू था, ठीक है। पटवारी का भी उधर जिक्र आता है, ये आप याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, MCQ पे बन सकते हैं। ओके जी, वाइट कॉलर जॉब्स आपको पता है कि 17 स्केल से ऊपर वाली जितनी जॉब्स होती हैं दैट आर कॉल्ड वाइट कॉलर जॉब्स। और वाइट कॉलर क्राइम का जो है वो भी आपको पता होगा कि जो सीनियर, जो बड़े बड़े जो है ना करप्शन वगैरह वाले सीन जो होते हैं ये वाइट कॉलर क्राइम्स ही करते हैं। गरीब क्या कर सकते हैं, छोटा मोटा चोरी डाके कर सकते हैं ना, मगर बड़ी बड़ी जो करप्शन होती हैं वो बड़े माइंड ही जो है उनको करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बड़े आसान है, मगर बुक जो है अपने अच्छे तरीके से रीड कर लें, बड़े भी आ सकते हैं और सारे बुक से बन रहे क्वेश्चन, मगर घुमा फिरा के बना रहे हैं, ठीक है। वो आगे हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि डायरेक्ट कंपनसेशन ये होती है कि आप जैसे आपने काम किया आपको उजरत मिल गई, वो क्या हो सकता है, आपको आपकी इनकम, वेज, ठीक है, सैलरी, वेज, आपका जो है बोनस हो सकता है। ये 3 क्वेश्चन आए हुए थे, ये 3 बताए हुए थे। चौथा जो आप में से एक और भी था, चौथा ऑप्शन था कि आपने पेंशन, तो पेंशन इसका जो है ना डायरेक्ट कंपनसेशन नहीं है। वो क्वेश्चन जो है वो उसने बोला था कि 3 जो है डायरेक्ट कंपनसेशन है और चौथा नहीं, वो आपने उसको जो है आइडेंटिफाई करना है। तो मेरे ख्याल में वो जो था दैट वाज पेंशन, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल वो होती है कि आपके सिविल सर्वेंट्स की जो है परफॉर्मेंस को जो है ना एवेलुएट किया जाता है। अगर वो स्टैंडर्ड से नीचे हैं तो उनको ट्रेनिंग करवाई जाती हैं, ठीक है। अगर वो तब भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं तो फिर जो है उनके लिए फिर बाद में मसले मसाइल पैदा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, अच्छा 2 एब्रीवेशन है कि ACR और PER। ACR है आपकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट और PER है आपकी परफॉर्मेंस एवेलुएशन रिपोर्टिंग, ठीक है। ये दोनों जो हैं एक ही मतलब मुखफ़िफ इस्तेमाल करते हैं आप। ये होती है कि सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं उनका सीनियर जो होता है ना, सीनियर उनसे थोड़ा सा इमीडिएट सीनियर होता है, वो उनकी क्योंकि डेली उससे मुलाकात हो रही होती है सिविल सर्वेंट की, तो वो क्या करते हैं उसकी परफॉर्मेंस चेक करते रहते हैं, ठीक है। अगर वो स्टैंडर्ड से कम है तो फिर उसकी जो है ना 1 साल बाद जो है या बायएनुअली भी जा सकती है, रिपोर्ट जाती है। इस रिपोर्ट के ऊपर जो है उसका आगे प्रमोशन का जो है बड़ा दारोमदार होता है। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़। हैंड आउट्स अच्छे तरीके से बढ़िएगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।